न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं, जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों के गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री हैं। गोचर के साथ-साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शनि का वक्रत्व काल, कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊँगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूँगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूँगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि वक कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते ज़रूर हैं, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं है, हमें दिखता है कि वो उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली ज़िंदगी को भी दिखाता है, जो ज़िंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है, उसको भी दिखाता है। सूर्य, चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक़्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह यानी कि दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं, आप चक्की की तरीके से फँसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फँसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्म में क्या ऋण थे? यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्ज़ों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो, चाहे वो पिछले जन्म की थी या इसी जन्म की जो पिछली गलतियाँ थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो नवां घर भाग्य का है, नवां घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है इस समय में, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है, आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊँगा, लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता, 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्ज़ैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है, और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हों, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों, या कोई भी जो बड़े लोग, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है। अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है। अगर अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा, और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है। सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़, तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में, तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं, और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है। और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, किसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है, और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपना प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं, और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप, या घर पर ऐसे पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए, नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना, बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है, तो उपाय तो करने पड़ेंगे। कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे, उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा, और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना, उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है। और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं, तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों, शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, यानी एक अच्छे ग्रह हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं और शनि आपकी राशि के लिए केंद्र भाव के भी स्वामी है। केंद्र भाव यानी कि चौथा घर ध्यान से देखिए जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर जहाँ पर लिखा है, वो पंचम भाव है, पंचम भाव से ही शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह जो है ना, वो पिछले भाव का भी रिजल्ट देता है। तो चौथे घर का भी परिणाम आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चेष्टा बली भी है। तो चौथे घर और 5वें घर का मिश्रित परिणाम आपको मिलने वाला है। तो केंद्र के स्वामी अगर पाप ग्रह हों, तो भी वो शुभ फल देते हैं क्योंकि केंद्र का स्वामी क्या है? शनि है यहाँ पर, मकर राशि और शनि को पाप ग्रह बोला गया है, लेकिन वो केंद्र में बैठे हैं इसलिए शुभ फल देंगे। तो तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा योग कारक, एक अच्छा अद्भुत समय रहेगा शनि का वक्रत्व काल। ये जो 140 दिन मोटे-मोटे 140 दिन है, आपके लिए परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। तो शुभ परिणामों की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। पिछले अधूरे काम थोड़ी-सी जो पिछले अधूरे काम थे, जो काम आप कर रहे थे, जिस स्पीड में आप काम कर रहे थे, जिस रणनीति के साथ आप काम कर रहे थे अभी तक और जो पिछले कुछ काम थे, उनके लिए अब आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले अधूरे काम थोड़ी-सी अतिरिक्त मेहनत के साथ में पूरे होंगे, आसानी से पूरे नहीं होंगे यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि काम पूरे हो जाएँगे। शनि की एक दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो धन लाभ के लिए शनि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको धन लाभ बहुत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से, बच्चों को पढ़ाई से और जो लोग घर के काम करते हैं, उनको घर के कामों से, जिनको बाहर के काम करते हैं, उनको बाहर के कामों से। यानी कुल मिलाकर आपके जो पिछले अटके हुए काम थे, कुछ काम ऐसे थे जो बंद हो गए थे पिछले 2-3 महीनों से, उस पे एक बार पुनः विचार करिए, नए तरीके से उन कामों को शुरू कर लीजिए, मेहनत लगेगी। जिस तरीके से आप अभी अपनी नौकरी चला रहे थे, अपना व्यापार चला रहे थे, अब वैसे नहीं चलाना है। अब आपको थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा और ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अपने कामों में सुधार लाना पड़ेगा, जो कमियाँ हैं उनको हटाना पड़ेगा, यानी थोड़ा-सा चिंतन करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से बैठ के चिंतन करिए कि भई क्या कमी है जिसकी वज़ह से दिक्कत आ रही है? तो फिर आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। यानी कि बस थोड़ा-सा आपको वक़्त देना है। अ, आँख बंद करके रिलैक्स होकर सोचना है कि मैं जो काम ऑफ़िस में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें क्या गलती है? इसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है? इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है? बस यही सोचना है। ऐसे ही व्यापार में सोचना है, यही छोटी-सी सोच शनि को इतना अच्छा कर देगी कि आपके पास बड़ा धन आ जाएगा। यानी गलतियों को सुधारना है और पुराने रुके हुए कामों में एक बार फिर से जान फूँक देनी है। तो धन लाभ तो भई शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, तो धन लाभ तो होगा। आपके दोस्त यार, आपके सहयोगी, आपके साथ के जो लोग हैं, उनका आपको प्यार और समर्थन भी मिलेगा। मकान वगैरह भी बना लेंगे। भई मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी-सी मेहनत से आपके पास पैसा आ जाएगा, तो घर भी खरीद लेंगे, मकान भी बना लेंगे, मोटरसाइकिल भी ले लेंगे, कार भी ले लेंगे। शनि कमाई करा रहे हैं यहाँ पर, शनि आपकी कमाई करा रहे हैं, तो धर्म, कर्म के मामले में भी आपको थोड़ा-सा
ध्यान देना चाहिए। थोड़ा-सा अपना पैसा धर्म के मामले में भी खर्च करें, यानी ईश्वर की भक्ति में, निर्धन लोगों की सहायता करने में, असहाय निर्धन लोगों की सहायता करने में भी आपको अपना थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, यानी दान पुण्य सही जगह पर करना चाहिए। शनि आपकी कमाई करा रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, कमाई के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है धर्म का रास्ता, सीधा रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, तो उसी रास्ते पे चलिएगा। अब कमाई का दूसरा रास्ता भी होता है, किसी को ज़बरदस्ती बंदूक दिखा के लूट लेना, किसी के साथ धोखाधड़ी कर लेना, किसी के साथ फ्रॉड कर लेना, रिश्वत ले लेना। इस रास्ते पे मत चलिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएँगे। शनि व्यापार में बढ़ोतरी कराएँगे, आश्चर्यजनक तरीके से आपकी नौकरी और व्यापार में आपको कोई प्रस्ताव मिल जाएगा, यानी आपने सोचा ही नहीं होगा कि आपके पास इस जगह से ऑफ़र आ सकता है। आपने सोचा ही नहीं होगा कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपने सोचा ही नहीं होगा कि आपके साथ ये हो जाएगा। तो अचानक से नौकरी में कोई सरप्राइज़ मिल जाए, किसी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आ जाए, या पुरानी कंपनी में जो चीज़ आप माँग कर रहे थे वो मिल नहीं रही थी, वो माँग आपकी पूरी हो जाए, या आपकी प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या किसी प्रोजेक्ट के हेड बन जाए, व्यापार में आपको खूब लाभ मिल जाए, खूब ऑर्डर मिल जाए। जिस ऑर्डर के पीछे आप भाग रहे थे, जिस ऑर्डर को लेने के पीछे आप परेशान थे, काश अगर ये वाला ऑर्डर मुझे मिल गया होता तो मैं करोड़पति बन जाता। तो अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? आपने थोड़ा ध्यान लगाया, देखा कि आपने क्या गलती करी थी, क्या कोटेशन दी थी जिसकी वज़ह से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा था। आपने उस कमी को सुधार लिया और फिर से गए उस कंपनी के पास, उसने कहा यस यही एक गलती थी, इस गलती को आपने सुधार लिया, अब आपको ऑर्डर मिल गया। आप कहेंगे बस इस छोटी-सी गलती की वज़ह से मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा था। बस वही गलती आपको अपने जीवन में सुधारनी है। वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में गलती को सुधारिए और तुरंत रिजल्ट लीजिए। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई और आपने और लोगों को समझा दी, तो भई मेरी तरफ से आपको थैंक यू। तो शनि जो है आपको सरप्राइज़ दे देंगे, अचानक से बम्पर लॉटरी निकलवा देंगे आपकी, जिससे आपका लाभ बढ़ेगा, आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा। आप कहेंगे वाह! ये तो मज़ा आ गया। मेहनत से लाभ मिलेगा, नई नौकरी के प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, नए स्टार्टअप लग सकते हैं, नए व्यापार को लगाने की बुद्धि आ सकती है, व्यापार में की गई गलतियों में सुधार हो सकता है, जो सोचा होगा उससे दुगना ही यहाँ पर शनि देने वाले हैं। जो सोचा होगा उससे दुगना ही शनि यहाँ पर देने वाले हैं। नौकरी और करियर में आपकी बढ़ोतरी और तरक्की होने वाली है। संतान को लेकर थोड़ी-सी चिंता हो सकती है। संतान से अगर रिश्ते बिगड़े हैं, तो सुधारने की कोशिश करें। प्रेम संबंध में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भई हमने क्यों लड़ाई लड़ी? क्या गलती थी सामने वाले की, क्या मेरी गलती थी? हम क्यों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं? ये ही आपको वो जो क्यों है ना, यही ढूँढना है प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में। जब आप ये ढूँढ लेंगे, तो फिर बस खत्म, काम खत्म। अब देखिए, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास गाड़ी होगी, कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, साइकिल भी होगी किसी के पास। साइकिल पंक्चर हो जाती है, मोटरसाइकिल भी पंक्चर होती है और कार भी पंक्चर होती है। तो भाई जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो क्या देखता है? वो पानी डाल के देखता है यहाँ से हवा निकल रही है, वहाँ पे कोई कील या कुछ भी कुछ लगा है उसको निकाल देता है और पंचर लगा देता है। तो पहले उसने पानी डाला, हवा निकली, देखी, निशान लगाया, कील को बाहर निकाला और पंचर लगा दिया। ऐसे ही आपको भी सोचना है कि आपकी प्यार के रिश्तों में हवा क्यों निकल रही है? तो आपने कहाँ पर रिश्ते में कील काट दी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिससे सामने वाले को बुरा लगा होगा। तो भई अब उस चीज़ पे पहले देखिए कौन-सी चीज़ थी वो, याद करिए। प्यार के रिश्ते हों चाहे शादी के रिश्ते हों या दोस्ती-यारी हो, तो बस आप प्यार से जाइए, सामने वाले को बोलिए, देखो यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी। यानी कि हमें पता चल गया कि हमने गलती क्या की। पहले तो गलती ढूँढी, फिर उस कील को निकाला, फिर दोनों लोग आपस में मिल गए, दोनों लोगों ने ऐसे हाथ मिलाया। हाथ लगाने का मतलब है रिश्ता पक्का, यानी कि पंचर लग गया, अब जो हवा थी वो नहीं निकलेगी, गाड़ी फिर से दौड़ जाएगी। तो बस अब आप ये कहें कि हम पूरे टायर के ऊपर ही उ पंचर लगा देते हैं, ये नया टायर ही ले आते, छोड़ो इस दोस्त को, नया टायर खरीद लाते, नई दोस्ती कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर जिस वजह से आप परेशान हैं, उस कारण को ढूँढना है और उसी कारण को ढूँढते ही उसका इलाज करना है और इलाज करते ही रिज़ल्ट लेना है। अरे कहाँ नया खरीदने जा रहे हो? नया तो पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, लाखों रुपए लग जाएँगे नई गाड़ी लेने में। हैं? नई दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत कोई बच्चों का खेल थोड़ा ना है। और यही शनि कह रहे हैं आपसे
कि अपनी गलतियों को देखो, समझो और उस गलती को निकाल फेंको और एक नई ज़िंदगी जी लो, पैसा तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता है, तो संतान से आप बड़े प्यार-मोहब्बत से बात करिए, प्रेम संबंध में भी अपनी गलतियों को सुधारिए, प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो जाएँगे। परिवार में कलह-कलौच का माहौल ना बने, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। काम-कारोबार में कोई कमी नहीं आ रही है यहाँ पर। आप अपने पास थोड़ा-सा सोना और केसर रखें और वीडियो की शुरुआत में बताया गया रुद्राक्ष को धारण करें। इतना कर लीजिए, आनंद ही आनंद की प्राप्ति है। मैं जितनी बेहतर तरीके से आपको समझा सकता था, मैंने समझा दिया कि शनि का वक्रत्व काल तुला राशि वालों के लिए कैसे सोना उगल सकता है। मैं यकीन मानिए, बहुत बढ़िया समय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया हैं, तो फिर ये समय आपके लिए बढ़िया है और अगर आपकी जन्म कुंडली ही खराब है, तो मैं यही कहूँगा तुरंत अभी अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ये नंबर आपके सामने है और आगे बढ़ जाइए ज़िंदगी की रेस में। राधे, राधे।